Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So in this video we will be learning about structure of atom. Okay, atom के बारे में सारी चीज़ बताऊंगा और उसके बाद हम क्या क्या करेंगे. What is atom? Definitely. Okay, let me take the pencil. और what is atom? Structure of atom. Dalton's atomic theory, which is very important क्योंकि वो start किए थे इन्होंने. This was the scientist who started the atomic theory. Okay. So and then we go on to Thomson's model, Rutherford's model and Niels Bohr's model. Okay, so without wasting much of a time, let's start. सबसे पहले what is atom यार, you need to remember what is atom. क्या सबसे पहले क्या होता है? We all know what is chemistry. ठीक है, chemistry में सबसे पहली चीज जो पढ़ाई जाती है, ये पढ़ना चाहिए, that is atom. Now atoms are the building blocks of matter. Now if you have watched my video, first of the video, atoms are the building blocks of matter. Okay, it is the smallest unit of matter. When just imagine if this is a matter, कोई भी चीज है, substance. Okay, now if I keep on further dividing it, okay, keep on further dividing it, there will be a time when it will no further be divided. Now that thing will called as the atom. Fine, so that is the thing. So it is the smallest unit of matter that is composed of three subatomic particles. That is सबसे important, proton, neutron and electron, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. Fine. The atomic structure of an element refers to the constitution of its nucleus of arrangement. मतलब कैसे अरेंजमेंट है उसकी, उस पर डिफाइन होता है, जैसे जो इलेक्ट्रॉन होती है. फाइन. फॉर एग्जांपल जी कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, जैसे एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट दी इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो जैसे हाइड्रोजन में 1 है, हीलियम में 2 है, बेरिलियम में 3 है. ठीक है, बेरिलियम में एक्चुअली 4 है. ठीक है, जैसे देखो हाइड्रोजन, अपने हाइड्रोजन का 1, फिर हीलियम का 2, फिर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम का 4, ऐसा. ठीक है, कि क्या कह रहा है कि प्राइमरली द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन. द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इज कॉल्ड एज द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स. ओके, देखो ऐसे दिखता है वो. ठीक है, ऐसे दिखता है वो समथिंग. ठीक है, इसमें बताऊंगा, पहले और पॉइंट्स देख लेते क्या लिखा हुआ है. द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मेक up the nucleus of the atoms. Definitely प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो वो ये दोनों मिलके आपकी न्यूक्लियस बनाती है, which is surrounded by the electrons. ठीक है, सपोज ये देखो ना यार, यहाँ पर ये जो है ना, ये जो बीच वाली चीज है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस. फाइन. अब इसमें आपकी प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, और जो इलेक्ट्रॉन है आपकी, इलेक्ट्रॉन ये साइड पे जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स. फाइन. कितने इलेक्ट्रॉन से उतने एटॉमिक नंबर होंगे और होगा उसका. ठीक है, लेट्स गो फर्दर. द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइब्स द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. ओके, नेक्स्ट देखो, न्यूट्रल एटम्स हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, न्यूट्रल एटम्स विल हैव equal number of protons and electrons. However, atom may gain or lose electrons in order to increase their stability. Now stability is something which is very important yaar. Chemistry, what I say is chemistry is all about stability. Every atom in like anyhow somehow he has to get the stability. That's why there happens compound बनते हैं, bonding होती है, सारी चीज होती है, उसको stability चाहिए होती है. Anyhow somehow they attain their stability. Chemistry is all about attaining stability. Okay, resulting charge entity called ion. Okay, मतलब जो वो मतलब देखो, जैसे किसी एटम को, जैसे सपोज ये चीज आगे आएगी डेफिनेटली, जैसे हाइड्रोजन है. ठीक है, हाइड्रोजन, या फिर अगर आप बोलो कोई और एटम लेंगे तो हम, जैसे ऑक्सीजन है. ठीक है, ऑक्सीजन के इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8. ठीक है, 8 एटम है. तो उसके फर्स्ट शेल में, नाउ शेल क्या है वो मैं बताता हूं, 2,6. नाउ सेकेंड शेल में आपके 8 एटम्स होने चाहिए. सेकेंड घर में 8 एटम्स होने चाहिए, लेकिन जब तभी 8 एटम बनेंगे जब 8 एटम बनेंगे उसके के एल शेल में, एल बोलते हैं इसको, एल शेल में, तब जाके ऑक्सीजन जो है उसको मिलेगी स्टेबिलिटी. ठीक है, ऑक्सीजन को मिलेगी स्टेबिलिटी. नाउ इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी, ऑक्सीजन को 2 और एटम चाहिए. ठीक है, तो वो 2 और एटम कहां से लेगा ना. हमने ये भी पढ़ा है कि हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होती है. ठीक है, तो उसकी जो उसको और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर जो होता है वो 2 होता है, 2 एटम्स होते हैं. ठीक है, 2 एटम
इसके पास एक एटम है जो कि वो शेयर कर सकता है और एक एटम और एक हाइड्रोजन। सो ये इसके साथ एक इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, तभी जाके आप पढ़ते हैं क्या बोलते हैं उसको, H2O। मतलब दो हाइड्रोजन एटम मिले हैं, दो हाइड्रोजन एटम जो है वो मिलके एक ऑक्सीजन एटम का जो है अपना उसका घर पूरा कर रहे हैं। मतलब जो एल शेल में जो उसका दो बच गया है वो शेयर करते हैं ना। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा गाइस, तो आई डोंट वांट यू टू गो इन डिटेल ओवर हियर, और आपको पता होगा बचपन से ही, बस रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डिटेल में नहीं बताया, हम आएंगे ना नीचे तब मैं आपको पूरी अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल पॉइंट्स पे आप ध्यान रखो। सो रिजल्टिंग चार्ज, मतलब ये जो चार्ज एक्सचेंज हो रही है ना, इसी को बोलते हैं। जैसे देखो ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन ने दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज लगेगा, हाइड्रोजन ने एक दिया तो H+ बनता है, वो H+ आयन बोलते हैं। मतलब H ने अपना एक जो एटम है वो लूज किया, ठीक है, वही चीज बोलते हैं उसको। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एक मिनट जो, हाँ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओके, डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर चेंज होते हैं, बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेटली, ठीक है, अलग अलग प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयरफॉर डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर। दिस इज द रीजन व्हाई देयर हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डेफिनेटली अलग अलग चीजें अलग अलग, जैसे ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, और सोडियम सॉलिड है, फाइन। सो यही चीज है। नाउ देखो ये क्या है, यही चीज तो बता रहा था, यही चीज है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है आपका, फाइन, ये आपका न्यूक्लियस हो गया है, न्यूक्लियस में लिख देता हूं न्यूक्लियस, और ये छोटी छोटी जो चीजें साइड में रिवॉल्व कर रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है आपकी, फाइन। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है। सो ये तो आप जानते हैं ना यार, सिंपल सी चीज है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ठीक है। नाउ याद रखना कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें तो एक्सप्लेन हो चुकी है। अभी हम 2021 में है, 2021 में वी नो एवरीथिंग, वी नो मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बट there has to be some point where it has started, right? Now who's the guy who started? That is the Dalton. He was the Dalton, ठीक है, this guy was Dalton, okay. इन्होंने अपनी theories दिए थे, ठीक है। Now देखो इन्होंने क्या theory दिए थे, called as postulate क्या दिए थे? Every matter is made up of atoms, definitely सही है। Atoms are indivisible, ठीक है, indivisible मतलब अलग नहीं कर सकते आपको, ठीक है, जो कि बाद में प्रूफ गलत हो जाता है वो। स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ये बताया था इन सर ने। ईच एटम्स हैज एन ओन कांस्टेंट मास दैट वेरीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, ठीक है। एटम्स अंडरगो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ये भी बताया था इन्होंने। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नाउ इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन जो बोलते हैं, लॉ बोलते हैं ना, वो जो एनी एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये चीज को उन्होंने अपहोल्ड किया था, मतलब इन्होंने सही प्रूव किया था, ठीक है। इसके लिए ही इनको जाना जाता है। नाउ इनकी डीमेरिट्स क्या थी, इनकी जो ड्रॉबैक्स क्या थी? द थियरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द एक्जिस्टिंग ऑफ आइसोटोप्स। नाउ व्हाट आर आइसोटोप्स, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। नथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज appropriately explained, क्योंकि यार दिस गाय वाज द फर्स्ट वन टू डू समथिंग, सो इनको उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो, ठीक है। लेटर द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पार्टिकल्स इनसाइड द एटम्स दैट प्रूव्ड द एटम्स आर डिविजिबल। ये चीज बता रहा हूं ना मैं कि यहाँ इनडिविजिबल जो पार्टिकल उसने बताए थे, ये प्रूव गलत हो गया था इसका, ठीक है। तो ये चीज है इन्होंने किया था। सो ये चीज याद रखना यार गाइज। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर मी टू make videos and I'm making it. I want an appreciation. You can do that by subscribing. Now next देखो Thomson. Now Thomson indirectly became was the student of the Dalton. Okay, ये चीज बहुत कम लोग जानते हैं, but I want you guys to know. Now J.J. Thomson discovered the existence of electron. ठीक है, don't look at it right now. मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट्स पे ध्यान दो आप, ठीक है। He did this using cathode ray tube. Now this is what is this? What is this? This is cathode ray tube. Cathode ray tube. Okay, this is cathode ray tube. Now, a tube which has a vacuum sealed tube. This is vacuum sealed tube. ये जो है ना, ये ट्यूब जो भी है, ये वैक्यूम सील्ड है, मतलब इसके अंदर कोई हवा जा नहीं सकती। एंड एनोड, ठीक है, वैक्यूम विद अ कैथोड एंड एनोड। कैथोड आपका ये रहा कैथोड, और एनोड आपका ये रहा, ठीक है। ये रहा आपका एनोड और ये रहा आपका कैथोड, ठीक है।
वन एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द ट्यूब, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है अंदर से, ठीक है। द एयर इनसाइड द चेंबर इज सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द एयर फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रेज, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स जो उसने ये किए थे, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ना ये उसका एक्सपेरिमेंट था, ओके। द एक्सपेरिमेंट शोड दैट द atom was not a simple indivisible particle and contains at least one subatomic particle, the electron, ठीक है। ये उनका थ्योरी था जो उन्होंने बताया था, ठीक है। लेट्स गो फर्दर नाउ, देखो, हाँ, सो दिस वाज द पोस्टुलेट, उसका एक्सपेरिमेंट तो हो गया। अभी नाउ पोस्टुलेट्स क्या दिया। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एन एटम्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये रहा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, ये रहा इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, मतलब ये देखो, ये जो है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। सो इन्होंने ना वो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। प्लम पुडिंग जो होती है ना, प्लम पुडिंग, जो ये अगर वाटरमेलन है, ठीक है, और अगर ये वाटरमेलन है तो रुक जाओ, मैं इसको ना वाटरमेलन जैसे कर ही देता हूँ, ठीक है। ये वाटरमेलन है, लग नहीं रहा बट है वाटरमेलन, ठीक है। और इसमें आपके ये बीज है, जो भी हम सीड्स बोलते हैं ना उसको। ना प्लम पुडिंग मॉडल इन्होंने वही दिया था। इसमें क्या है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बताए थे उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स ना, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इसलिए हम इसको ई माइनस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो, या नाउ okay, the negative and positive charge are equal in magnitude, okay, so the atoms are electrically neutral, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताया गया है। The first model of an atom to be put forward is to take it into consideration, okay. He proposed a model of the atoms be like that a Christmas pudding or watermelon, ये बताया ना मैंने, ये ठीक है। The red edible part of the watermelon is compared to positively charged of the atom, and the black seeds in the watermelon is compared with the electrons which are embedded in it, ठीक है। I want you to read this, okay. The plum pudding model proposed by Lord Kelvin and J.J. Thomson, electrons were seen as being randomly distributed in a sphere of positively charged, ठीक है। ये जो भी लिखा हुआ है इसमें, फाइन। अभी तक तो कुछ ज्यादा टफ है नहीं। These are all discoveries guys, I want you to remember, not remember, बस एक बार आपको सुनाई देगा ना तो it's more than sufficient। ना उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन क्या है अपना, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, मतलब सिर्फ वही नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ये रहा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एंड चार्ज इज 1, इसलिए बोला था ना ई माइनस, ठीक है, ई माइनस ऐसे करते हैं हम, डिनोट करते हैं। द सिंबल ऑफ ये रहा ई माइनस। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल डेफिनेटली, क्योंकि एटम ही इतना स्मॉल है, उसमें से भी इतना छोटा, तो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत स्मॉल ही होंगे। दे आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, these are found outside the nucleus, okay. So this is the nucleus, ठीक है। so nucleus में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फाइन। और these yellow lines are electron orbits, ये लिखा हुआ है, ठीक है। गाइज जो भी चीज आपको चाहिए ना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना यार, और चाहिए तो सारी चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना और आप अपना पीडीएफ बना लेना, पढ़ते रहना, लास्ट में ना रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा रह जाएगा। ये सारी चीज मैंने मेंशन कर रखी है। सो इतना ही था जे थॉमसन के बारे में। अब आते हैं हम रदरफोर्ड के बारे में, ठीक है। रदरफोर्ड, देखो रदरफोर्ड क्या कह रहा है, पेंसिल गलत होगी, ठीक है। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने लिए, इन सर ने अल्फा पार्टिकल्स लिए, वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है। गोल्ड फॉइल जो है, ये गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर दिए थे बहुत सारे, ठीक है। हिज ऑब्जर्वेशंस वर अ मेजर फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड टुवर्ड्स द गोल्ड शीट पास थ्रू इट, मतलब जो बहुत सारी पार्टिकल्स है वो पास थ्रू हो गई थी, ठीक है। अगर हाँ पास थ्रू हो गई थी और कुछ बैक हो गई थी, वो देखेंगे अभी, ठीक है। हिज कहाँ गए हम, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एंड हेंस, देखो मैं ना इसको कर देता हूँ, ये रेड से मार्क कर देता हूं, रेड से, ठीक है। ये रेड से मेजरली, ठीक है, अच्छे से बना देते हैं यार, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से बना देते, पहले ब्लैक, ठीक है। इसमें मेजरली जो है वो पास हो गए थे, ठीक है, ये मेजरली पास हो गए थे, और गोल्ड फॉइल है ब्लैक कलर का, ठीक है। अभी देखो
सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल गॉट रिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड शीट. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, अभी कलर चेंज कर लूँ मैं इसका. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अगर रेड हो गया तो मैं ब्लू लेता हूँ. सम डिफ्लेक्टेड मतलब सम ऑफ द डिफ्लेक्टेड, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए. ठीक है, सम मतलब बहुत कम, कंपैरेटिवली बहुत कम. ओके, सो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड स्पीड आर वेरी स्मॉल एंगल. ना मैंने बहुत ज्यादा एंगल बना दिया लेकिन बहुत कम एंगल से किया है. एंड हेंस पॉजिटिव चार्ज in the atoms are not uniformly distributed. ठीक है, the positive charge in an atom is concentrated in a very small volume. मतलब बहुत कम positive charge volume है उसमें. ठीक है, very few of the alpha particles were deflected back. Now very few alpha particles were deflected back. Now deflected back का मतलब क्या है पता है? सेम पाथ में गए थे और सेम पाथ में वापस आए. ये गए भी वहीं पर से, वापस भी वहीं पर आए. वेरी फ्यू मतलब 1 in million, ऐसा ऐसा आप बोल सकते हैं. ठीक है, सो ये चीज है उन्होंने बताया था. ठीक है, किसने बताया था? रदरफोर्ड ने. तो ये सब तो आप आई गेस यू कैन रिकॉल योर 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड. ठीक है, सो ये देखो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम उन्होंने क्या दिया था. रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट द मॉडल ऑफ एन एटम फ्रॉम एन अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स as there is positively charged center in an atom called the nucleus. Nearly all the mass of the, हाँ यहाँ यहीं पर पूरी उसकी मास रहती है. ठीक है, resides in the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in well defined orbit. Now these are well defined orbit, right? मतलब प्री डिफाइंड पाथ है, यहीं पर रिवॉल्व करेंगे वो. द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट हो गया. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम. डेफिनेटली अगर ये एटम है तो इसका न्यूक्लियस और भी छोटा होगा ना. न्यूक्लियस अगेन न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये उनका इन जनाब का था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. ओके, जैसे ड्रॉबैक देखते हैं. ड्रॉबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया वो कमिंग जो साइंटिस्ट ने उन्होंने एक्सप्लेन किया. दैट बिकम्स द बेंचमार्क फॉर द अनदर साइंटिस्ट टू ओवरकम. ओके, सो ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल क्या है? ही एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट. पार्टिकल्स इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन. ठीक है, लेकिन ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ठीक है, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. ठीक है, डेफिनेटली यार कोई भी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं रहेगी. ठीक है, उसको एनर्जी कहीं से तो प्रोवाइड होनी चाहिए. एक टाइम आएगा जब वो बस हो जाएगा, उसको रुक जाएगा मोशन में, जैसे बताया था हमने. ठीक है, बट दिस कैन नॉट टेक प्लेस एज द एटम वुड बी अनस्टेबल एंड द मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म वी नो. ठीक है, ये चीज उनका ड्रॉबैक था. फाइन, सो ज्यादा ड्रॉबैक नहीं है बट एक चीज का ड्रॉबैक है. ठीक है, नेक्स्ट देखो नील बोस इज द, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा दिया है. जो आप अभी इनके बारे में पढ़ेंगे, आप जेई एडवांस जेई मेंस में देखेंगे जो हम पढ़ते हैं. ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. बोर केम अप विद दीज पोस्टुलेट्स टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट द रदरफोर्ड मॉडल. इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in stable orbits without emission of radiant energy. Each orbit has a definite energy and is called energy shells. जो मैं shells first slide में बात कर रहा था ना, shells की, और energy level, these are the. An orbit or energy level is designated as K, L, M, N shell. Okay, when the electrons is in the lowest energy level, it is said to be in the ground state. ठीक है, मतलब lowest energy level क्या है अपनी? K shell. ठीक है, so वो चीज है. The electrons emits or absorbs energy when it jumps from one orbit to another level to another. ठीक है, energy level to another. Okay, when it jumps from higher level to lower level, it emits energy. Definitely अगर ये higher level है और ये lower level है, यहाँ से अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी थी, यहाँ के कम हो गई, तो कुछ एनर्जी जो है वो रेडिएट हो जाएगी ना, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो वो कहाँ जाएगा? रेडिएट हो जाएगा. ठीक है, रेडिएट. फाइन, ओके. When it jumps from the, हाँ ठीक है, ये चीज हो गया. सो इतना ही है. Let's see for the next slide. Let me erase it first. Okay, you can definitely take the screenshot. Now look, this is the most important thing which you need to remember. Now K, जो green shell है ये K है, यहाँ लिखा हुआ ना K. ठीक है, now this is a positively charged nucleus. Okay, K की वैल्यू क्या होगी? 1. K is equals to 1. L M N. So इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? K की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2, M की वैल्यू 3, N की वैल्यू 4. ठीक है, वैसी चीज ऐसी ही जाती जाएगी. ठीक है, सो इन्होंने ये चीज दिया था. नाउ लुक,
इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इनके हिसाब से क्या था. नाउ लिसन टू इट वेरी केयरफुली. ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी. ठीक है, हम बोर का ही नाम याद रखते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर फॉर्मूला. मतलब k इज इक्वल टू 1 है. ठीक है, और इस शेल में कितने, जैसे इस शेल में, जैसे k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये 2n स्क्वायर का फॉर्मूला दिया है और n इज k इज इक्वल टू 1, राइट. k इज इक्वल टू 1 है तो यहां पर सो 2 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2. सो k शेल में आपकी आएगी 2 इलेक्ट्रॉन, ट्रू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फिर वैसे ही L शेल में कितना आएगी 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, जस्ट नहीं मिटा देता हूं मैं. सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, सो 8. सो K शेल में आपकी 2 आएगी, L शेल में आपकी 8 और M शेल में देखते हैं हम 2 3 स्क्वायर, सो 2 इंटू 9, 9 2 = 18. सो M शेल में आएगी 18. वैसे ही आगे जाएंगे हम, समझ में आया. तो यही चीज उन्होंने 2n स्क्वायर के हिसाब से बताई. यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं. देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर क्या बता रहा है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर एज फॉलोज. द फर्स्ट ऑर्बिट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. द फर्स्ट ऑर्बिट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन्स. और सेकेंड में 8 और थर्ड में 18 और फोर्थ में 32 एंड सो ऑन. ठीक है, द शेल्स आर ऑलवेज फिल्ड इन द स्टेप वाइज मैनर. मतलब पहले K भरेगा, फिर उसके बाद L भरेगा, फिर उसके बाद M भरेगा. जैसे सपोज ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है 8 एटॉमिक नंबर है. ठीक है, तो K शेल में तो वो 2 चला गया. ठीक है, K शेल में 2 चला गया, बचा कितना L शेल में 6. ठीक है, ऐसे ही जाएगा. पहले खुद का पहला घर भरेगा, फिर उसके बाद दूसरे घर में जाएगा. ठीक है, जैसे सपोज कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो सबसे पहले K में कितना जाएगा, K में 2 जाएगा फर्स्ट, फिर 8 जाएगा. अभी कितने हो गए 10 एटम्स हो गए. बचे क्या और 10 एटम्स. तो थर्ड शेल में यानी थर्ड M घर में, ऐसा मैं घर बोलता हूं इसको, घर में 18 एटम्स जा सकते हैं. तो अपने पास 10 है तो 10 हमने बिठा दिया उसमें. समझ में आया. सो ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है. ओके, नाउ देखो द शेल्स आर ऑलवेज फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर. यही चीज बताया था अभी. ठीक है, सो ये चीज हो गया. नाउ वैलेंसी. वैलेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल. The electron present in the outermost shell of the atom is known as valence electron. The combining capacity of atoms or their tendency to react and form molecules with atoms of the same and different element is known as the valency. मतलब जैसे देखो H2 है, H2O है. ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का क्या था, हमने 2,6 किया था. अभी इसको it's easy for him to gain 2 electron then to lose out 6 electron definitely, क्योंकि K तो फुल है अपना और L अपने पास 6 एटम्स है उसमें. ठीक है, अगर there is 2 options for oxygen to get stability, either lose out all the elements from the L or gain 2 more electron from someone. so एनर्जी किस में कम लगेगी, कम लगेगी एनर्जी 2 शेयर करने में या 2 लेने में. there what hydrogen comes into play. hydrogen comes and shares 2 electrons. तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को और 2 मिल गया और एक मिल गया उसकी स्टेबिलिटी के लिए, और ऑक्सीजन को 2 मिल गया उसके स्टेबिलिटी के. ठीक है, सो एटम्स, सो 2 क्या हो जाएगा, 2 बिकम्स द वैलेंसी. ठीक है, सो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है, वही चीज मैं बता रहा था आपको तब से. देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0. ठीक है, फॉर एग्जांपल वी नो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द हाइड्रोजन इज 1 एंड इन मैग्नीशियम इट इज 2. ठीक है, सो यही चीज है, उसकी वैलेंसी हो जाएगी. therefore the valency of the hydrogen is 1 and it can easily lose 1 electron to become stable, but hydrogen will never lose 1 electron क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी ना. तो वही चीज है, इसलिए वो शेयर करेगा. एक्सेप्शन केस सिर्फ इसी में. on the other hand the magnesium is 2 and it can lose 2 electron easily to attain its stability. ठीक है, ये चीज आई थिंक समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा नटशेल में समझ में आएगा, बट इट्स ओके. यू डोंट हैव टू रिमेंबर कंप्लीटली इन ऑर्डर टू गेट इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जाम. छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, सो विच आर नेसेसरी. ठीक है, लाइक वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी, सो आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, एटॉमिक नंबर. ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज डिनोटेड एज द लेटर Z. ठीक है, मास नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम. मास नंबर क्या है, देखो मास नंबर इज द मास ऑफ द एटम.
ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, सो द मास नंबर इज टोटल ऑफ दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। देखो यहाँ पर हमने किया था ना, ये नहीं, एक और था ना, हाँ ये रहा। तो इसी में पूरा मास रिलाई करता है, पूरा मास इसी में रिलाई करता है। और इसमें क्या है अपने पास, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो मास नंबर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, डेफिनेटली राइट। सो यही चीज तो है, यही चीज तो बताने की कोशिश कर रहा है। हम कौन सी स्लाइड में थे, ये स्लाइड पे थे ना, हाँ ठीक है। सो ये आपकी यही चीज है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास, ठीक है। सो अभी देखो ये सिंबल है आपका, ठीक है, दिस इज द सिंबल किसका, सोडियम का। नाउ दिस इज द मास नंबर, ऐसे हम जैसे Na यहां पर लिखते हैं 23 मास नंबर, और यहां लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो यही चीज है, ठीक है। मास इसका क्या है 22.9, हम 23 कंसिडर कर सकते हैं, 23U। नाउ U क्या है, U इज यूनिफाइड मास, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सी बहुत गंदी है यार, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, एडजस्ट दैट, ओके। सो ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मास नंबर हमेशा ऊपर आता है, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे आता है, ठीक है। नेक्स्ट आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन सेम होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर, मतलब मास डिफरेंट होते हैं। मतलब क्या है, देखो हाइड्रोजन का जो ये है आइसोटोप है, मतलब उसकी जो एटॉमिक नंबर है वो 1 ही रहेगी, Z 1 ही रहेगी, लेकिन उसके डिफरेंट मास नंबर होंगे। देखो हाइड्रोजन 1 इज मास नंबर 1, हाइड्रोजन 2 इज ड्यूटेरियम, मतलब मास उसका 2 रहेगा, ठीक है। इसको हम हार्ड वाटर भी बोलते हैं, हार्ड वाटर नहीं, D2O जो होता है। H2O अपना क्या होता है, H2O अपना वाटर होता है, और D2O क्या होता है अपना, हार्ड वाटर होता है। यही क्वेश्चन AFCAT में पिछले साल पूछा गया था, पिछले साल नहीं 2014 में पूछा गया था आई गेस, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन का 3, मतलब 3 मास नंबर वाला जो है वो ट्रिटियम बोलते हैं उसको, ठीक है। सो सेम एलिमेंट विथ सेम प्रोटॉन्स विथ डिफरेंट मास नंबर्स इज कॉल्ड एज एटम्स, ठीक है। एग्जांपल अपना हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। नाउ आइसोबार्स क्या है, इसका उल्टा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर विथ सेम मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोबार्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड आर्गन, कैल्शियम का भी मास वही है, मतलब कैल्शियम का मास सेम है, कैल्शियम का भी मास 40 है और आर्गन का भी मास 40 है, लेकिन कैल्शियम का जो आपकी एटॉमिक नंबर है वो 20 है और आर्गन का जो है वो 40 है, ठीक है। और 40 मतलब आर्गन इज द इनर्ट गैस, फाइन। यू गाइज हैव अंडरस्टूड बाय नाउ सारी चीज़ें, आइसोटोप्स, आइसोबार, जो भी चीज़ मैंने बताई थी, ठीक है। जैसे ये आइसोटोप हो गए, आइसोबार हो गए, फिर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यार। विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो, कंसिडर सब्सक्राइब करो यार ज़रूर, ठीक है, लाइक करो, ठीक है। और फिर वन मोर थिंग, विनर्स गाइड डॉट, मतलब जो इंस्टाग्राम है अपना इंस्टाग्राम, तो वो सब्सक्राइब करो। और राहुल इंचल, मेरा खुद का भी है, राहुल.इंचल, ठीक है। अगर आपको देखना है तो ये जो चीज़ है इसको ज़रूर कर लेना यार, ठीक है। ये जो अपना विनर्स गाइड है, फिर राहुल इंचल है, ठीक है। विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो, आई विल होप दैट you guys are safe and I will meet in the new video. Till then, take care, bye bye.